दोस्तों, गुजरातियों के बारे में कहा जाता है कि व्यापार उनके खून में बसता है। जहां एक तरफी कई लोग जो एक अच्छी वेतन वाली नौकरी करके शांति से अपनी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, इसके उलट गुजराती लोग व्यापार करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही समान परिवार से आने वाले गुजराती व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसने अपनी अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़कर घर घर जाकर डिटर्जेंट पाउडर बेचने का काम शुरू किया और आज वह शख्स देश के सबसे अमीर लोगों में से एक है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपनी बड़ी सोच, मेहनत और लगन से जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचा है। उस शख्स का नाम है करसन भाई पटेल। करसन भाई पटेल एक भारतीय उद्योगपति और निरमा समूह के संस्थापक हैं। निरमा समूह सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, डिटर्जेंट, नमक, सोडा, ऐश, प्रयोगशाला आदि का विनिर्माण करता है। सन 1969 में एक छोटे से कमरे से शुरू किया गया निरमा पाउडर का व्यवसाय डॉक्टर पटेल की लगन और कड़ी मेहनत से फलता फूलता गया और आज वे भारत के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में स्थान रखते हैं। उन्होंने यह व्यवसाय अपनी नौकरी के साथ साथ किया। कार्यालय जाते समय वे घर घर जाकर इसकी बिक्री करते थे और शाम को वापस आकर वे डिटर्जेंट का निर्माण करते और पैकिंग करते थे। लेकिन आज उनकी कुल संपत्ति लगभग 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। करसन भाई पटेल का पूरा नाम करसन भाई होड़ीदास पटेल है, जिन्हें लोग के पटेल के नाम से भी जानते हैं। करसन भाई का जन्म 13 अप्रैल 1944 में गुजरात के महसान शहर में खोड़ीदास पटेल नाम के एक किसान परिवार में हुआ था। खोड़ीदास ज्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी। करसन भाई पटेल की प्रारंभिक शिक्षा महसान के स्थानीय स्कूल में हुई। उस समय बहुत कम लोग स्कूल के बाद शिक्षा प्राप्त कर पाते थे, लेकिन करसन भाई ने तब भी केमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। केमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री लेने के बाद करसन भाई ने अहमदाबाद स्थित न्यू कॉटन मिल्स में लैब असिस्टेंट की नौकरी करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़कर गुजरात के सरकार के खनन एवं भू विज्ञान डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी करनी शुरू कर दी। इस तरह करसन भाई एक अच्छी सरकारी नौकरी और अपने खुशहाल परिवार के साथ जिंदगी बिताने लगे। कोई और होता तो ऐसी जिंदगी से खुश होता, लेकिन करसन भाई के मन में हमेशा बिजनेस करने की ही इच्छा रहती थी। करसन भाई पटेल की जिंदगी अच्छी चल रही थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम निरुपमा था, लेकिन प्यार से सभी उसे निर्मा बुलाते थे। जब निरुपमा स्कूल में पढ़ रही थी तभी एक दिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई। करसन भाई पटेल उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता होने के नाते करसन भाई की एक ख्वाहिश थी कि एक दिन उनकी बेटी दुनिया में खूब नाम कमाए। अपने जिगर के टुकड़े को खो देने का दुख करसन भाई को अंदर तक तोड़ चुका था, लेकिन फिर उन्होंने वहीं से हिम्मत भी पाई। उन्होंने तय किया कि वह निरमा को अमर कर देंगे। करसन भाई पटेल ने अनुभव किया कि वॉशिंग पाउडर में व्यापार करने के लिए अच्छा विकल्प है, क्योंकि भारत में ज्यादातर वॉशिंग पाउडर विदेशी बाजार के थे जो बहुत महंगे थे। 1969 में उन्होंने अपने घर के पीछे अपनी बेटी के नाम से निरमा कंपनी की शुरुआत की। वह एक साइंस ग्रेजुएट थे, इसलिए यह काम उनके लिए इतना कठिन नहीं था। उन्होंने सोडा ऐश के साथ कुछ अन्य सामग्रियां मिलाकर वॉशिंग पाउडर बनाने की कोशिश शुरू की और कई नाकामयाबी के बाद एक दिन उन्हें पीले रंग के पाउडर के रूप में अपना फॉर्मूला मिल गया। करसन पटेल ने वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर अपनी बेटी की तस्वीर छापकर उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। करसन भाई पटेल अपनी जॉब से लौटते समय अपने साइकिल से घर घर जाके वॉशिंग पाउडर बेचना शुरू किया। शुरुआत में करसन भाई पटेल ने वॉशिंग पाउडर की कीमत 3 रुपए प्रति किलोग्राम रखी। उस समय अन्य वॉशिंग पाउडर की कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम थी। लोग इस सस्ते अच्छे निरमा वॉशिंग पाउडर को ही खरीदने की इच्छा रखने लगे। धीरे धीरे निरमा पाउडर भारत के टॉप ब्रांड में आ गया और सस्ता होने के कारण बाजार में अपनी जगह बनाने लगा। वॉशिंग पाउडर निरमा पूरे देश में फैलाने के लिए करसन भाई पटेल ने टेलीविजन विज्ञापन का सहारा लिया। विज्ञापन की जिंगल सबकी पसंद निरमा। घर घर में लोकप्रिय हो गया और जल्द ही पूरे देश में निरमा वॉशिंग पाउडर खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई। उनके पाउडर की मांग इतनी बढ़ गई कि वो अकेले इसकी सप्लाई नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई। निरमा वॉशिंग पाउडर के बाद करसन भाई पटेल ने निरमा ब्यूटी सोप, प्रीमियम पाउडर, सुपर निरमा डिटर्जेंट जैसे उत्पादों को बाजार में उतारा। करसन भाई पटेल ने निरमा शैम्पू और टूथपेस्ट भी बनाया, लेकिन यह बाजार में चल न सका। निरमा समूह ने शुद्ध नाम का नमक भी बाजार में उतारा, जो कि सफल भी रहा। बाजार में निरमा वॉशिंग पाउडर 35% और निरमा साबुन की लगभग 20% हिस्सेदारी थी। 1990 के दशक में निरमा एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रांड बन गया। सोप और डिटर्जेंट के बाजार में अन्य बड़े ब्रांडों के होते हुए भी निरमा की सफलता इसकी गुणवत्ता को जाता है।
अपने आप को देश में स्थापित करने के बाद करसन भाई पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने कदम बढ़ाए और बांग्लादेश में एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने चीन, अफ्रीका और बाकी एशियाई देशों की तरफ भी रुख किया। सन 2007 में उन्होंने अमेरिकी कच्ची माल की कंपनी सेलियर्स वैली मिनरल्स इंक का अधिग्रहण कर लिया और दुनिया के शीर्ष सोडा ऐश निर्माताओं में शामिल हो गए। निरमा देश के उन कुछ चुनिंदा ब्रांडों में से है जिन्हें एक पूर्ण भारतीय ब्रांड की तरह पहचाना जाता है। निरमा ब्रांड ने करसन भाई पटेल की जिंदगी ही बदल डाली। साल 1995 में करसन भाई पटेल ने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इसके बाद 2003 में इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की। किसी समय अपने घर से सर्फ बेचने का काम शुरू करने वाले करसन पटेल आज देश के 50 सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। आज उनकी संपत्ति 4.1 बिलियन है। इन सब में सबसे बड़ी कामयाबी उनका वो सपना है जिसे उन्होंने पूरा किया। इन्होंने अपनी बेटी के नाम को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। आज निरमा को हर कोई जानता है। दोस्तों, अगर व्यक्ति की सोच बड़ी हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो यह बात मायने नहीं रखती है कि इंसान की वर्तमान स्थितियां क्या है। जिसे यह पता हो कि उसे जिंदगी में क्या करना है, जिसे यह पता हो कि उसका सपना क्या है, जिसे यह पता हो कि उसकी मंजिल कहाँ है, वह जिंदगी की तमाम चुनौतियों, मुश्किलों और विपरीत स्थितियों से निकलकर अपनी सोच, जज्बे से अपने सपने को पूरा करता है, अपनी मंजिल को हासिल करता है और आसमान की बुलंदियों को छूता है। करसन भाई ने अपनी बड़ी सोच से एक लैब असिस्टेंट से एक अरबपति बनने का सफर तय किया। उन्होंने एक बड़ा सपना देखा, अपनी बड़ी सोच रखी और फिर अपने सपने को पूरा करने में आने वाली तमाम बाधाओं को पार करते हुए आकाश की बुलंदियों पर छा गए। इसलिए दोस्तों, अपनी सोच को हमेशा बड़ी रखें, बड़े सपने देखें। आज आप चाहें जिस भी स्थिति में हों, हमेशा उस स्थिति से ऊपर उठने की कोशिश करते रहें। हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की संभावनाओं पर विचार करते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।